नमस्कार। हमारा नाम है कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं देवम्बाट। और देवम्बाट में आप देख रहे हैं राजनीतिक उठापटक की एक कड़ी। इस राजनीतिक उठापटक की कड़ी में हम आज बात करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की। नॉर्थ इंडिया की एक उभरती हुई राजनीतिक पार्टी, एक उभरता हुआ एक राजनीतिक दल, वो दल जिसने अपनी पहचान बहुत जल्दी में बनाई, बहुत द्रुत गति से बनाई। अरविंद केजरीवाल निकला अन्ना हजारे के आंदोलन से निकलकर अरविंद केजरीवाल ने मजबूती के साथ पेश की अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनी, राजनीतिक पार्टी का साम्राज्य बना। राजनीतिक पार्टी के इस साम्राज्य में अरविंद केजरीवाल को सजा मिलनी ही थी। अरविंद केजरीवाल ने सबको कहा कि वो सबसे ज्यादा ईमानदार है और अपने आप को पूरे देश में जो सबसे ज्यादा ईमानदार समझते थे वो सब लोग अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ना चाहते थे। अरविंद केजरीवाल के साथ वो लोग जुड़े भी और उन लोगों ने जुड़कर एक काम करना भी शुरू किया, एक सही दिशा भी दी। वहीं सरकार बनी दिल्ली में और फिर सरकार बनी पंजाब में। दिल्ली में सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी का दबदबा लगातार बढ़ता ही चला गया और नॉर्थ इंडिया में उभर कर आने वाली एक पार्टी बनी। युवाओं के अंदर इतना करेज, नौजवानों के अंदर इतना करेज, जो आर्मी से रिटायर्ड लोग हैं वो सिर्फ इसे ही एक ईमानदार मजबूत पार्टी मानने लगे थे। वहीं जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लोगों की पार्टी बनी, तो पढ़े लिखे जो लोग थे वो लोग आकर्षित हुए इस पार्टी की तरफ। और आप देखें तो आम आदमी पार्टी में अब सबसे ज्यादा जो उच्च शिक्षा ग्रहण किए हुए लोग हैं वो लोग ही आम आदमी पार्टी में वर्तमान में आम आदमी पार्टी में मजबूत पढ़े लिखे शिक्षित और नौजवान युवाओं की एक पार्टी बनी और उसने एक सपना दिखाया, एक सपना सजोया पूरे भारत में अलग तरीके से काम करने का, अलग तरीके से जुनून का, अलग तरीके से चीजों को करने का। और उसने चैलेंज किया उस समय की कांग्रेस सरकार को चैलेंज किया और कांग्रेस सरकार को मात भी दी। वहीं यह सब देखने लायक था। कुछ साल सब सही चला। वहीं अरविंद केजरीवाल लगातार मसीहा बनते जा रहे थे, लेकिन फिर अचानक से एक मामला उठा। उससे पहले अरविंद केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ हुई, उससे पहले तारीफ हुई स्कूलों की, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की। यहां तक आम आदमी पार्टी ने कहा कि उनके स्कूलों को देखकर विदेशों से भी उनके पास ऑफर आते हैं, विदेशों के लोग भी उनकी स्कूलों को देखना चाहते हैं। लेकिन तभी होनी को कुछ और ही मंजूर था। होनी को मंजूर था एक स्कैम का होना। एक स्कैम हुआ दिल्ली में, लीकर स्कैम हुआ। थोड़ा सा मैं आपको लीकर स्कैम समझाता हूं। शराब घोटाले में पहले क्या होता था कि 60% जो दुकानें होती थी वो सरकारी थी और 40% जो दुकानें थी वो प्राइवेट थी। दिल्ली सरकार ने सारी की सारी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया। दिल्ली की दुकानों को प्राइवेट करके और उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो लगभग था 130 करोड़ के आसपास। 130 करोड़ के आसपास वो रेवेन्यू था। उसका घाटा सीधा अरविंद केजरीवाल या यूं कहूं कि दिल्ली की सरकार को हुआ। वहीं इस घोटाले पर नजर गई सरकार की, केंद्र सरकार ने इसे घोटाला बताया और वहीं ईडी और सीबीआई ने भी इसके ऊपर जांच करने का मन बनाया। ईडी ने इसके ऊपर जांच शुरू की और अरविंद केजरीवाल की पार्टी जांच के घेरे में आ गई। और लीकर स्कैम में कुछ लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उन गिरफ्तार लोगों की मैं आपको एक सूची बताता हूं। सबसे पहले शुरू करते हैं छोटे लोगों से। विजय नायर साउथ ग्रुप का एक सदस्य था। समीर महेंद्रू इंडो स्प्रीट के मालिक हैं। अमित अरोड़ा बड्डी रिटेल के मालिक हैं। राघव मांगुटा साउथ ग्रुप का एक सदस्य है। पी शरत रेड्डी अरविंदो ग्रुप के प्रमोटर हैं। अभिषेक
वोनपल्ली साउथ ग्रुप का सदस्य है। वूची बाबू गोरांटाला के कविता का पूर्व सीए है। आजकल के कविता भी काफी चर्चाओं में है। के कविता मुख्यमंत्री की बेटी हैं और उनको भी ईडी ने गिरफ्तार किया और कुछ समय पहले ही खबरें आ रही हैं कि उनको सीबीआई ने भी जांच के लिए बुला लिया है। विनोय बाबू रिकॉर्ड इंडिया का पूर्व क्षेत्रीय प्रमुख। गौतम मल्होत्रा अकाली दल के पूर्व एमएलए का बेटा है। गौतम मल्होत्रा। राजेश जोशी डायरेक्टर है चेरियट प्रोडक्शन का। वहीं कांग्रेस पार्टी के आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करूं तो उनमें संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अब अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। अब ये कहानी सी लग रही होगी आपको कि पहली बात तो ये कि दिल्ली पूरे भारत में आजाद होने के बाद पहली बार कोई ऐसा मौका है जब किसी मुख्यमंत्री को उसके मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए पहली बार गिरफ्तार होने वाले नेता है अरविंद जी केजरीवाल। वहीं बात करें तो इसके ऊपर कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर भी। भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि नॉर्थ इंडिया की एक बड़ी पार्टी, एक ब्रॉड लेवल पर बहुत तेज गति से फैलने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है और आम आदमी पार्टी ने यदि पूरे भारत में कब्जा जमाने का प्रयास किया तो भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। इस डर से आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को, कई लोगों के ऊपर ईडी के छापे गिरवाए गए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन लोगों के ऊपर जांचें बैठा दी गई, उनको जेल में डाल दिया गया ताकि एक नजरिया ये दिख कर आता है ताकि आम आदमी पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के नेता प्रचार नहीं कर पाए और उनकी पार्टी को एक बड़ा नुकसान। जिस व्यक्ति ने पार्टी बनाई वो व्यक्ति यदि जेल में है तो उस व्यक्ति की अनुपस्थिति में पार्टी का प्रचार कौन करेगा? पार्टी का स्टार प्रचारक कौन होगा? स्टार प्रचारक कोई बचा नहीं। इन स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक कांटा निकालने का प्रयास किया आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके। ये बातें तो है राजनीति की, लेकिन आते हैं इस शराब घोटाले पर। शराब घोटाला शायद है कि नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ये कथित शराब घोटाला है जिसको आम आदमी पार्टी अब तक मानने को तैयार नहीं है, परंतु अन्य ईडी मानने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी इसे घोषित कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक इसे घोषित नहीं किया। कांग्रेस इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रही क्योंकि कांग्रेस को एक डर है इंडिया गठबंधन का। कांग्रेस इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी की मदद चाहती है। आम आदमी की पार्टी की मदद चाहती है तो कांग्रेस यदि आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलती है, उन स्थितियों में कांग्रेस घिर जाएगी इन्हीं कारणों से कि उनका गठबंधन नहीं हो पाएगा, तो इंडिया अलायंस की कोई बात नहीं होगी। वहीं अपन बात करें आम आदमी पार्टी और भाजपा की लड़ाई की। भारतीय जनता पार्टी को एक डर हमेशा से था अरविंद केजरीवाल का, अरविंद केजरीवाल की पार्टी का, अरविंद केजरीवाल के तरीकों का, अरविंद केजरीवाल के तौर तरीकों का। अरविंद केजरीवाल बहुत तेजी से उभर कर आए और कांग्रेस को पछाड़ा, लेकिन उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये डर था कि अरविंद केजरीवाल यदि मजबूती से पेश आते हैं, मजबूती से दिखाई देते हैं तो वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों में हमें बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। उन स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ने ये एक कांटा निकालने का प्रयास किया और उनका एक कांटा निकला भी। अब आम आदमी पार्टी की स्थितियां बहुत कमजोर नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में कोई ज्यादा मजबूत प्रदर्शन मेरे हिसाब से नहीं कर पाएगी, या ऐसा भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी अतुलनीय, अविश्वसनीय प्रदर्शन भी कर दे और बड़ी सीटों को उठाने के पक्ष में हो जाएगी। लेकिन यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं। हम मूक दर्शक बनकर बैठे हैं। लोकतंत्र का पर्व मनाने वाले हैं 19 तारीख को। 19 तारीख को लोकतंत्र का पर्व शुरू होने वाला है
उन स्थितियों में देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। अरविंद केजरीवाल की क्या स्थितियां बनती हैं कि कविता को सीबीआई किस प्रकार से पूछताछ करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हम और आप रोज मिलते रहेंगे दैबम्बाट पर। दैबम्बाट पर ऐसी ही खबरें और ऐसी ही बूटी हुई कहानियां मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। आप मेरा इंतजार किया करें, मैं आपका इंतजार हमेशा दैबम्बाट पर करता हूं। आप आइए दैबम्बाट पर, आपको मिलेंगी यहाँ बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी कहानियां, किस्सा गोई और बड़े बड़े नेताओं से बातचीत भी। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।